हेलो फ्रेंड, आप लोगों का यूपी सा चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाएंगे, जिसका आपको टॉपिक रहेगा रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, आज आपको हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हम 1.1 सॉल्व करा चुके हैं ऑलरेडी आपको। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके? अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 140। 140, फिर यहां सबसे पहले आपको डालना होगा 100। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 140 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे 140। अब इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, देखिए, तो इसको काटेंगे हम। तो यहां पर देखिए 140 को काटेंगे, कौन सी संख्या से कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कौन सी संख्या से काटेंगे? अब ये हम 3 से काटेंगे तो 3 से ऑलरेडी कटेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद 4 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब इसके बाद कौन सी संख्या से काटेंगे हम? यहाँ पर हम 5 से काटेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा 7 कौन सी संख्या से कटेगा? 7 सिर्फ स्वयं से कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 से इसको फिनिश कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जब तक हमको काटते रहना, जब तक हमको 1 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे काटने के बाद अब आपको लिखना होगा 140 का 140 के गुणनखंड कितने हुए हैं? तो यहाँ पर लिख देना होगा 140 बराबर कितने गुणे हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ऑलरेडी आप इसको आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड कॉपी में जो किताब में दिया है आंसर, आपको कुछ ऐसे करके दिया है, तो आपको कुछ ऐसे करके लिखना होगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी ना आपको समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए जहां पे आपको डाउट हो। देखिए यहाँ पर सर जी, कई बच्चे सोचते होंगे सर जी यहाँ 2 की पावर 2 क्यों लगा दिए हैं? अरे यहाँ पर देखिए ये 2 संख्या ना हमारी, इसलिए हम इसको 2 की पावर 2 कर दिया। अब यहाँ पर सिंगल है, 5 की पावर अगर 5 और होता एक तो इसको भी पावर में कर देते, लेकिन यहाँ पे 5 है ना, सिंगल है, तो इसलिए इसको हम सिंगल बार ही लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपका राइट आंसर ये होगा। अब इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 156। ठीक है, ये आपका नोट है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 156, इसको हम मेट देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन है 156। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। सॉल्व डालेंगे यहां सबसे पहले। अब यहां लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब 156 का गुणनखंड करेंगे हम, तो यहां पर लिख देंगे 156, काट दीजिए इसको। तो कौन सी संख्या से कटेगी हमारी? देखिए 2 से काटेंगे इसको तो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 8 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ऐसे ही कटेगा, आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी यहाँ पर? क्यों कटेगा ऐसे? 2 7 14, 1 बच जाएगा, इधर 1 जुड़ जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको फिर 2 से काटेंगे हम, तो 2 तिहाई 6 दोनों 18 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब इसको हम कितने से काटेंगे? अब 2 से काटेंगे तो 2 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इधर 19 बचेगा, दोनों 18 नहीं कटेगा ना, तो इसको हम 3 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। अब देखिए 13 को कौन सी संख्या से काटेंगे? 13 एक अभाज्य संख्या होती है, स्वयं से ही कटती है सिर्फ, तो इसको हम 13 से फिनिश कर देंगे। यहाँ पर
13 कम 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ नोट कर देना है 156 बराबर कितने गुणनखंड है, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब 3 हमारा कितनी बार, 1 बार तो 1 लिख देंगे 3। और यहाँ पर देखिए 13 कितनी बार है, 1 बार है। अब यहाँ पे बच्चे सोचते होंगे कि सर जी यहाँ पर तो हमने दो बार 2 की पावर 2 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ हमारा 3 1 बार 3 की पावर 1 क्यों नहीं लिखे हैं। अरे बेटा क्यों नहीं जानते हो, एक की कोई गिनती नहीं हो, एक तो अकेला ही काफी होता है ना, तो एक को कोई किसी प्रकार से दर्शाना नहीं होता, तो सब लोग जानते हैं एक ही है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन है 38 25। ठीक है, अब 38 25 इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखेंगे सॉल्व अब यहां पर लिख देंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, 38 25 अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसको काटेंगे। देखिए हम यहाँ पर, अब इसको हम 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से कटेगा नहीं। अब इसको देखिए हम 3 से काटेंगे तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, हम सीधा इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए क्यों, अच्छा आप लोगों को एक बात यहाँ पे याद आती होगी, क्यों आपको लगता होगा सर जी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा कि 5 से ही कटेगा ये। क्यों आपको यही लगता होगा ना डाउट कि सर जी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, हम कैसे जानेंगे 2 से और 3 से नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा, हम सीधा इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है कि छोटी छोटी संख्या से पहले काटा जाता है। ठीक है ना, तो आपको देखिए हम बता देते हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी 5 से ही कटेगा। अरे सर जी कैसे हम याद रखेंगे 5 से कटेगा, हम क्या क्या याद रखेंगे 5 से कटेगा, 6 से 7 से कटेगा, कोई रूल नियम है। हाँ जी हाँ है रूल। अच्छा ठीक है, चलिए पहले हम रूल ही बता देते हैं आपको, तो देख लीजिए। तुमको विभाजिता का एक नियम पढ़ना होगा, तो ठीक है, जैसे 2 से विभाजित संख्याएं, यहां पर लिख देना पहला पॉइंट, 2 से विभाजित संख्याएं। ठीक है, 2 से विभाजित संख्याएं। अब देखिए यहां पर 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह 2 से विभाजित होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपका बिंदु है कि 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह 2 से सदैव विभाजित होगी संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप। अब यहाँ पे सर जी कहते होंगे सर जी एग्जाम्पल दे दीजिए, चलिए ठीक है, अच्छा हम एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारी संख्या है 10 12 15 23 28
ठीक है। ओ देखिए इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा ना, 2 पंचे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, ओहो सर जी ये 2 से कहाँ कट रहा है? अरे तो आप भी देखिए ना, हम यहाँ पे कहाँ 5 लिखे हैं आपको, यहाँ पे ऑलरेडी कहीं 5 लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा ना, तो ये नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, अभाज्य नहीं, ये 2 से नहीं विभाजित होगी, समझ में आ रहा है ना? ये या और अदर किसी संख्या से कटेगी। ठीक है, तो ये हमारी नहीं होगी 2 से विभाजित। ठीक है ना, 23। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 3। ओहो सर जी 23 भी आपने नोट कर दिया। अरे तो हमने यहाँ पर देखिए लास्ट की इकाई कहाँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 किसी में है क्या? नहीं है ना। सिर्फ जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो ही संख्या 2 से विभाजित होगी, समझ में आ रहा है ना? तो हमारी ये भी संख्या नहीं होगी। सर जी ये 2 वाली ये हो जाएगी? जी हाँ सर हो जाएगी। देखिए 2 एकम 2, 2 7, 2 चौको 8। जी सर हो गई ना। तो देखिए 2 से विभाजित संख्या है, आपने देख लिया है। अब इसके बाद देख लीजिए और आगे आपका तीसरा बिंदु देख लीजिए, इसको मेट दें। ठीक है, समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डाउट रहता है कि सर जी हमारी संख्या कितने में से कटेगी, कौन सी संख्या से कौन कटेगी, ये डाउट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ नोट कर देते हैं, अगला बिंदु है 3 नंबर। ठीक है, इधर सर इधर ध्यान दीजिए, इसको आपको नोट डाल के लिख लेना है। ठीक है, नोट डाल के आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, आप भूल जाते हैं फिर आपको बाद में रिपीट करना होगा, फिर आपको ढूंढेंगे कि यूपी सर कहाँ चले गए, यूपी सर कहाँ चले गए। ठीक है, तो हम आपको कितनी बार बताएंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं हमारी विभाजित होती हैं? तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं, ऐसी संख्याओं, ओहो सर जी सीधा सीधा आपको सरल भाषा में लिखा देना हम। ठीक है, यहां लिखना है संख्याओं का योग यदि 3 से, क्या है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, किससे? 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो सदैव संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सर जी एग्जाम्पल दे दीजिए कोई। अच्छा ठीक है, इसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है आपका 111। अब ये बताइए सर जी 3 से विभाजित है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इधर देखिए 1 + 1 + 1, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ देखिए 3 से हम 3 से काटेंगे, कट जाएगा। जी सर देखिए विभाजित हो गई ना, क्या 111 3 से विभाजित है सर जी? जी हाँ, आप काट के देख लीजिए। चलिए ठीक है, इसको देखो हम सॉल्व कर देते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक के कितना होगा? 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2। इधर जुड़ जाएगा 2 1 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। देखिए फिनिश हो गया ना, 3 से हमारा फिनिश होगा ना। तो क्या आया हमारा? 37 आ गया। तो आपको याद कर लेना, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना? अभी कोई डाउट हो? नहीं है ना? ठीक है, देखिए आप अगला देख लीजिए। ठीक है, तीसरा बिंदु, 3 से विभाजित आप संख्या भी जान चुके हैं, कौन कौन संख्या 3 से विभाजित, तो कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके बाद आपका चौथा 4 से कौन कौन संख्या विभाजित है। ठीक है, तो देख लीजिए 4 से विभाजित संख्या, यहाँ पे बदल दीजिए पॉइंट, 4 से विभाजित संख्या। ठीक है, 4 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसे अंतिम दो अंक यदि
4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल 5 6 7 8 4 3 2 0। एक और देख लीजिए 6 5 4 3 2 8 3। ठीक है, हमारा रूल क्या है, देखिए हमने क्या आपको बताया है, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें 2 अंक क्या है, हमारा 20 है। हम 20 को काटेंगे 4 से, क्या कट रहा है, क्या काटेंगे, 4 पंचे 20। तो कितनी बार में कट रहा है, 4 से हमारा 4 पंचे 20 5। हाँ जी सर कट रहा है। तो क्या सर ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी? जी हाँ, आपको हम सही बता रहे हैं, ऐसे ही कटेगा आपका। ऐसे आपको लास्ट के 2 अंक काट लेना है। यदि 2 अंक हमारे कट जाते हैं 4 से तो हमारी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो सर जी 83 को जैसे हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, सर जी 3 में तो जाता नहीं, तो हाँ तो ये कहाँ कटेगी, तो ये नहीं कटेगी 4 से, तो ये फिर ये आपकी 4 से विभाजित संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो आपको याद रखना है अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? तो देखिए आप 4 का भी नियम आप जान चुके हैं। अब इसके बाद 5 का जान लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहां पर देखिए 4 के इधर पे आप 5 नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इकाई के स्थान पर यदि 0 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहां क्या नोट करेंगे, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर यदि क्या हो, इकाई के स्थान पर यदि 0 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। यदि 0 5 हो तो वह संख्या 5 से सदैव, वो सर जी आप कैसे लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, देख लीजिए इधर, सदैव विभाजित होती है। पढ़ लीजिएगा आप, देखिए लिखा 5 से विभाजित संख्याएं, इकाई के स्थान पर यदि 0 5 हो तो वह संख्या 5 से सदैव विभाजित होती है। सर जी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जी हाँ कोई भी संख्या होगी यदि उसके लास्ट में 0 है या 5 है तो वो सदैव संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, 15 25 10 20 35। वो सर जी ये आप कैसे जानते हैं? अरे काट के देख लीजिए, नोट कर लीजिए इधर। देखिए अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 पानते ही 15 कट गए ना। इसको भी 5 से काटे, 5 एकम 5 5 25। इसको भी 5 से काटे, 5 एकम 5 5 दो नहीं 10। इसमें देखो 0 इसमें 5 है, इसको भी 5 से काटे, 5 एकम 5 5 चौको 20। इसको भी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 7 35। सर जी वो तो सही है। अरे ऐसा नहीं है, आप कोई भी संख्या होगी, जैसे आपका 45 60 है ये आपकी संख्या है, या आपका मान लीजिए कि 46 7 5 6 5, ये आपके लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, और ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो मैं आ रहा ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
आपको अभी इसने की ही जरूरत है। जितना आगे आपको जिस संख्याओं की जरूरत पड़ेगी उतना हम आपको बता देंगे, नहीं आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी नहीं हल हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आपको एक्सरसाइज समाप्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम मेट देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम अपना क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप बोल रहे थे सर जी अब कैसे मालूम चलेगा कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, देखिए 3 बचा, तो यहाँ पर 5 छक्का 30 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा बेटा, देखिए 5 छक्का 30, 2 बचा। अब यहाँ 25 और 5 बचा 25 हो जाएगा, तो 765 आ गया। अब इसको कौन सी संख्या से काटेंगे, अब इसको हम फिर 5 से काट देंगे। तो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 5 बचा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बचा 5 तेई 15 हो जाएगा। ओ सर जी अब 153 कौन सी संख्या से कटेगा, क्यों 153 कौन सी संख्या से कटेगा। और अभी आपसे हमने बताया था ना, क्यों याद नहीं रखते हो, अरे ऑलरेडी तो 3 से कटेगा, लेकिन नहीं याद है, नहीं मालूम है, तो आप इसको जोड़ लीजिए ना, 5 3 8 8 1 9। देखिए 9 को काटेंगे, 3 3 कम 3 3 त्रिक 9, तो 3 से कट रहा है ना, तो हमारी संख्या 3 से कटेगी ना। आप पढ़ लीजिएगा, अभी आपको हमने नोट कराए हैं बिंदु। ठीक है, तो यहाँ इसको हम किसने काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों कोई डाउट, कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको कितने से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। ओ सर जी अब कैसे पता ये 3 से कहां कटेंगे, इसमें लास्ट में 1 है। अरे अभी हमने आपको बताया था कि 5 1 6 हो जाएगा। अब 6 को आप 3 से काट दिए, 3 दूने 6 कट रहा ना, ये भी कट जाएगा, तो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एक का 3 3 सत्ते 21 17 आ गया। ओ सर जी 17 आ गया, 17 कौन सी संख्या से कटेगा, अरे आपको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या ये है, यह स्वयं से कटती है या 1 से कटती है और किसी तीसरे से नहीं कटती है। ठीक है ना, तो इसका कौन सा किसमें से काटेंगे, इसको हम सीधा 17 से काटेंगे। ठीक है, 17 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है अभी आपको, नहीं है ना। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 38 25 बराबर कितने गुणे हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है सर जी यही आंसर होगा, नहीं आपके बुक में थोड़ा और एक पॉइंट बढ़ा दिया है। ठीक है ना, सिर्फ इसको शॉर्ट में करवा दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 पावर 5 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 2। और यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2। और यहाँ 17 कितनी बार है, 1 बार है ना, तो 17 की पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे हमको 1 नहीं लिखना होता। ठीक है ना, अकेला जब होता तो खुद ही अकेला दिखाई देता, कोई भीड़ में होगा तो। ठीक है ना, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि बेटा देखिए मार्का है, ये डस्टर है। ठीक है ना, अब आप इसको बता सकते हैं कि 1 की पावर 3 है। अब इसको क्या बताएंगे, 1 ही तो बताएंगे, तो ऑलरेडी दिखाई देता ना 1 ही है। ठीक है ना, 1 को बताने की जरूरत नहीं होती, जब 2 व्यक्ति होते हैं, जब तुमसे पूछे कोई कि कितने व्यक्ति यहाँ हैं, ठीक है, तो अब 1 आया तो 1 तो है ही है ना ऑलरेडी। अगर बहुत सारे हो तो उसमें फिर गिन के बताओगे आप। ठीक है ना, जब 1 है तो एक बार में देख ही लोगे 1 ही है, तो यहाँ पे हमको इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो मैं आ रहा देखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ले लीजिए आप। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, मेट दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना हो तो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है। 5005 का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 5005। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
ऐसे नोट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 5005 का कर लीजिए गुणनखंड। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए लास्ट में 5, अभी आपको हमने रूल बताया था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो, क्या हो, 5 हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पर ना रहेगा, ठीक है। आप लोग इतना हिंदी में नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5005, इसका भी आपको हमने बताया है, आपको नियम, लास्ट नियम बताया था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो सदैव संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 50, वो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 0 0 5, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? कोई डाउट हो तो आप लोग अभी पूछ लीजिएगा। क्यों, कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, फिर देख लीजिए अब इसको कितने कौन सी संख्या से काटेंगे। अब आगे हम कौन सी संख्या से कटेगा? क्यों, अरे इसको हम काटेंगे सर जी 7 से, ठीक है। अब 7 से काटेंगे तो देखिए 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 बचा, अब यहाँ पे 0 जुड़ गया, ठीक है। यहाँ 0 जुड़ गया तो कितना हो गया, 3 7 30 हो गया, तो 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सर जी इसमें कितने बचा, 2 बचा, अब इधर 1 जुड़ गया तो 21 हो गया, तो कितनी बार जाए, 7 1 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अब 143 आ गया, अब 143 को कौन सी संख्या से काटेंगे हम? क्यों, 143 को कौन सी संख्या से काटेंगे? समझ में आ रहा है? 143 को हम कौन सी संख्या से काटेंगे? नहीं समझ में आ रहा है सर जी? आप हमें हमको पता ही नहीं रूल है कि 107 143 कौन सी संख्या से कटेगा। अभी तो आप सर जी सिर्फ 5 तक बताए हैं। ओहो ठीक, अच्छा, उसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है ना। पूरा आपको 2 4 6 8 10 11 12 13 जो कौन संख्या कौन से कटती है इसको हम ऑलरेडी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये हमारी 11 से कटेगी, ठीक है। इसको हम 11 से काटेंगे। जब 11 से काटेंगे कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएगा। 11 कम 11, इसमें कितने बचा, 3, इधर हो जाएगा 33 गया, तो 11 यहाँ कितने आ जाएगा, गिरते हैं क्या, 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम 13 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 13 कम 13 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमारा देखिए संख्या, अब इसको लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। सर जी इसको कैसे लिखे, इसमें तो सिर्फ एक एक संख्या है, तो इसको आपको कोई घन वर्ग निकाय स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए तुरंत आप स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मेट दें अब। तो देख लीजिए आप 5 क्वेश्चन आपका है 74 29, ठीक है। तो यहां पर इसको देखिए नोट करेंगे, सॉल्व 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड अब आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 74 29 है, ठीक है। अब इसको सर जी कौन संख्या से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको अगर हम पूरा एक एक संख्या से काट काट के बताएंगे तो आपका लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एक वीडियो ऑलरेडी हम बना देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। ये आपकी संख्या जो कटेगी वो 17 से कटेगी। तो देखिए इसको हम कौन सी संख्या से काटेंगे, 17 से काटेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे 17 से इसको जब फिनिश करेंगे तो 17 × 51, 17 चौको क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसको हम 17 से काटेंगे, 17 × 51, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ कितना बचा हमारा, 68, 2 यहाँ पे 6 बच गया, 6 फिर इधर जुड़ जाएगा, 2 62 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर हमारा 17 × 51, ठीक है। फिर यहाँ अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 17 × 51,
अब हमारा कितना बच रहा है, कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पर हुआ था 62, 62 से 51 हम हटा देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना बचेगा। ओहो सर जी आप क्या पूछ रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, आपको जोड़ घटाना भी नहीं आता है। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए ना कितना होगा। यहाँ पे होगा देखिए, सर जी आप बिल्कुल शॉर्टकट कर दिए, आप बताया ही नहीं। अरे आपको बताना है, हम बताएं क्या। अरे सर जी ठीक है, अच्छा हम ही बता देते हैं। यहाँ पर बेटा बचेगा 62 से क्यों चल जाएगा, यहाँ 11 बचेगा, और 11 में 9 इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 ऐड नहीं होगा, बगल में लग जाएगा 119। क्या होगा 119, और 17 सत्ते 119। हमसे सर जी इतना छूट, आप एक एक पॉइंट पूछोगे, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसको आगे कैसे कौन संख्या से काटेंगे। अब इसको हम 19 से काटेंगे, ठीक है। अब 19 से काट देंगे, तो 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। कितना होगा 19 दूना 38, ठीक है। अब इधर कितना बचेगा 57, ठीक है, इसमें 5 बचा और इधर 7 हो जाएगा 57, तो 19 त्रिक 57। ओहो सर जब 23 कौन सी संख्या से कटेगा, 23 कौन सी संख्या से कटेगा, अरे 23 अभाज्य संख्या है, ये कौन सी स्वयं से ही कटेगा, तो यहाँ इसको हम 23 से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सेकंड नंबर के, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और आपको लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पार्ट 2 पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।